वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एनडीए मैथ्स क्लासेस बाय डीबी सर। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 7.3। इसके साथ आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विदाउट वेस्टिंग मच टाइम विद क्वेश्चन नंबर 2। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 2, ए डी इज़ एन अल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी। तो फिगर तो इसका बना नहीं है, फिगर हमें बनाना पड़ेगा। तो फिगर बना लेते हैं हम लोग साइड में। ये ट्राइंगल ए बी सी मैंने बना लिया, ठीक है। ट्राइंगल ए बी सी कैसा ट्राइंगल है? आइसोसेलेस ट्राइंगल। ए बी सी इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसमें ए बी और ए सी इक्वल है। ए बी इज़ इक्वल टू ए सी, ओके। और ए डी इज़ एन अल्टीट्यूड, ए डी अल्टीट्यूड है तो यहाँ अल्टीट्यूड हमें बनाना पड़ेगा। ए से लेकर के एक अल्टीट्यूड हमने बी सी के ऊपर ड्रॉ कर दिया। ए डी अल्टीट्यूड हो गया, ओके। एंड क्या प्रूव करना है? ए डी बाइसेक्ट्स बी सी। ए डी बी सी को बाइसेक्ट करता है, एक चीज़ तो ये प्रूव करनी है, और दूसरा ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए। तो ये तो एक ही बार में आपका हो जाएगा। जब दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो बाई सिंप्लिसिटी दोनों चीज़ें बन जाती हैं आपकी, ओके। तो दोनों ट्राइंगल में देखिए, दोनों ट्राइंगल में अगर आप देखेंगे RHS रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जा रहे हैं। दोनों ट्राइंगल में आप देखेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, दोनों ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का है। एंगल ए डी बी इज़ इक्वल टू एंगल ए डी सी। दोनों एंगल 90 डिग्री के, बिकॉज ए डी अल्टीट्यूड था, ये गिवन था हमें। और ए बी इज़ इक्वल टू ए सी, ये हाइपोटेन्यूज दोनों ट्राइंगल का हो गया कॉमन, सॉरी, ए बी इक्वल टू ए सी, ये गिवन हो गया हमारा, ठीक है। और दोनों जो हैं ए बी और ए सी के हैं, हाइपोटेन्यूज हैं दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में। एंड आफ्टर दैट इसके बाद हमें ए डी इज़ इक्वल टू ए डी, फिगर में देखिए कॉमन साइड है, कॉमन हो गया दोनों में। सो देयरफॉर बाई RHS रूल ट्राइंगल ए बी डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम कह सकते हैं बी डी इज़ इक्वल टू डी सी बाई सिंप्लिसिटी। अगर बी डी और सी डी इक्वल हैं तो यहाँ से रिज़ल्ट आ सकता है, यहाँ हम लिख सकते हैं कि ए डी बाइसेक्ट्स बी सी, ए डी बाइसेक्ट्स बी सी, क्योंकि बी सी बाइसेक्ट हो गया डी पॉइंट पे, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ए डी बाइसेक्ट्स बी सी, ओके। और उसका जो सेकेंड पार्ट है ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल बी ए डी, फिगर को देखिए, एंगल बी ए डी इज़ इक्वल टू एंगल सी ए डी। ये भी बाई सिंप्लिसिटी आ गया, बाई सिंप्लिसिटी, ओके। अगर दोनों एंगल इक्वल हैं, एंगल बी ए डी एंगल सी ए डी के बराबर में है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि एंगल ए के दो इक्वल पीसेस हो गए, दो इक्वल एंगल्स में बढ़ गया एंगल ए। सो दस वी कैन से दैट ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए, ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए। होप दिस इज़ क्लियर। तो सिंपल सा आपका क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई टफ नहीं है। दोनों ट्राइंगल को हमने RHS रूल से कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, और पहला पार्ट था ए डी बाइसेक्ट्स बी सी, तो हमने दिखाया बी डी इक्वल टू डी सी बाई सिंप्लिसिटी। तो बी डी अगर डी सी इक्वल तो डी मिड पॉइंट हो गया, अगर डी मिड पॉइंट हो गया तो ए डी ने जो है बी सी को बाइसेक्ट कर दिया है। एक चीज़ तो ये प्रूव हो गई। और दूसरा, एंगल ए में दो एंगल बने, एक तो एंगल बी ए डी और एंगल दूसरा एंगल सी ए डी, और ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए बाई सिंप्लिसिटी। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो एंगल ए बाइसेक्ट हो चुका है, और किसके द्वारा बाइसेक्ट हुआ? ए डी के द्वारा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 10 ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए। होप दिस इज क्लियर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें फिगर आपका बना हुआ है, टू फिगर 7.40 को देखिए आप। टू साइड्स ए बी, बी सी एंड मीडियन मीडियन ए एम, टू साइड्स ए बी and BC and median AM of one triangle ABC are respectively equal to PQ and QR and median PN of triangle PQR। तो मीडियन का मतलब आपको मालूम होना चाहिए, क्लियर कट होना चाहिए। एक बार मैं मीडियन बता देता हूँ क्या होता है, कि बहुत सारे बच्चे इस पर कन्फ्यूज़ कर जाएंगे। अब देखिए, किसी भी ट्राइंगल में, सपोज़ करो ये ट्राइंगल है ABC, अगर इस ट्राइंगल के किसी भी वर्टेक्स से, ठीक है, सपोज़ करो हम ए से एक लाइन ड्रॉ की, और ये लाइन मैंने ला के कहाँ पर छोड़ दी? BC के ऊपर। सपोज़ करो AP मैंने ड्रॉ किया BC के ऊपर। अगर ये P पॉइंट पे BC बाइसेक्ट हो जाएगा तो हम कहेंगे AP जो है मीडियन है, ठीक है। वैसे अगर B से ड्रॉ करूँगा, B
क्यू, किसके ऊपर ड्रॉ किया, बी क्यू, ए सी के ऊपर में। अगर क्यू पॉइंट अगर मिड पॉइंट हो जाएगा, मतलब क्यू पॉइंट अगर बाइसेक्ट कर देगा ए सी को टू इक्वल पार्ट्स में, तो हम कहेंगे कि बी क्यू क्या है, मीडियन है। तो मीडियन का मतलब क्या हो गया, किसी भी ट्राइंगल के किसी वर्टेक्स से अगर अपोजिट साइड में जो लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर वो लाइन जो है, सॉरी लाइन भी कहना गलत होगा, ये लाइन सेगमेंट कहेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अगर वो लाइन सेगमेंट अपोजिट साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, उसको बाइसेक्ट कर दे, तो वो जो आपका लाइन सेगमेंट होगी उसको हम मीडियन नाम बोलेंगे, ओके। और तीसरा आपका ये हो गया मीडियन। सपोज करो सी आर, सी आर ने क्या कर दिया, यहाँ पे ए बी के दो इक्वल पीसेस कर दिए, ए आर और बी आर, ओके। और तीनों मीडियन जहाँ पे मिलते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रोइड। जो सपोज करो ये पॉइंट ओ पे मिल रहे हैं तो इसको बोलते हैं सेंट्रोइड, ठीक है। हालांकि इतना ज़्यादा आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो केवल आपको मीडियन के बारे में जानना है कि मीडियन क्या होता है। तो मीडियन आपका क्लियर हो गया। किसी भी ट्राइंगल की किसी वर्टेक्स से अगर हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे अपोजिट साइड में, अगर वो लाइन सेगमेंट अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी या मिड पॉइंट पे मिलेगी अपोजिट साइड के, या उसको बाइसेक्ट करेगी, तो हम कहेंगे कि वो जो लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ किया वो क्या होगा, मीडियन होगा, ओके। होप दिस इज़ क्लियर। तो यहाँ से हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दो ट्राइंगल यहाँ पे गिवन है। गिवन में आपके पास क्या है, ए बी जो है पी क्यू के बराबर में है, और बी एम जो है क्यू एन के बराबर में है, ठीक है। बी एन ये तो ऑलरेडी आपका क्या है, टू साइड्स बी सी, ए बी एंड बी सी, सॉरी बी सी आपका गिवन है। बी सी जो है किसके बराबर में है, बी सी क्यू आर के बराबर में है, और ए एम जो है पी एन के बराबर में है। तो ये चीज़ें, तीन चीज़ें हमें गिवन है, तो इसको दिमाग में रखिएगा आप। गिवन में हमारे पास क्या है, ए बी इज़ इक्वल टू पी क्यू, और उसके बाद बी सी इज़ इक्वल टू क्यू आर, और ए एम इज़ इक्वल टू पी एन। और यहाँ पे है ए एम एंड पी एन आर मीडियंस। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका यूज़ भी हमारा होगा। आर मीडियंस इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर रेस्पेक्टिवली, क्योंकि दोनों अलग अलग ट्राइंगल्स के मीडियन हैं, ओके। ए एम ट्राइंगल ए बी सी का मीडियन हो गया, और पी एन ट्राइंगल पी क्यू आर का मीडियन हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमने प्रूफ क्या करने हैं, टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है। फर्स्ट है हमारा ट्राइंगल ए बी एम कॉन्गुरेंट टू ट्राइंगल पी क्यू एन, और सेकेंड क्या प्रूफ करना है, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्गुरेंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ओके। तो इसका प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर। तो इसके लिए हमें ट्राइंगल ए बी एम और ट्राइंगल पी क्यू एन को प्रूफ करने के लिए, देखिए दोनों ट्राइंगल में ए बी पी क्यू के बराबर में हो गया, ए एम पी एन के बराबर में हो गया। अगर बी एम जो है क्यू एन के बराबर में आ जाए, ये तो गिवन हमें है नहीं, लेकिन अगर आ जाए तो बाई एस 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 रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें गिवन तो था एक चीज़ कि बी सी इज़ इक्वल टू क्यू आर, ये हमें गिवन था, बी सी इज़ इक्वल टू क्यू आर ये गिवन था हमारे पास, ठीक है। अगर मैं हाफ ऑफ बी सी कर दूँ और हाफ ऑफ क्यू आर कर दूँ, तो हाफ ऑफ बी सी और हाफ ऑफ क्यू आर भी इक्वल होंगे। तो हाफ ऑफ बी सी का मतलब क्या हो गया, हाफ ऑफ बी सी की जगह मैं बी एम लिख सकता हूँ, बिकॉज एम जो है मिड पॉइंट है, क्योंकि ए एम मीडियन था, ओके। एम मिड पॉइंट है, वाई, बिकॉज ए एम मीडियन हमें गिवन था। तो एम मिड पॉइंट होगा तो बी एम जो होगा आधा होगा किसका, बी सी का। और वैसे एन जो है मिड पॉइंट है ट्राइंगल पी क्यू आर में, साइड क्यू आर की, क्योंकि पी एन मीडियन है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं हाफ ऑफ क्यू आर की जगह पे मैं लिख सकता हूँ क्यू एन, ओके। तो बी एम इक्वल टू क्यू एन आ चुका है। तो हम सीधे कह सकते हैं इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एन, दोनों ट्राइंगल में क्या है, पी क्यू इज इक्वल टू, सॉरी ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, पी क्यू एन, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू ये गिवन था, ओके। और ए एम इज इक्वल टू पी एन ये भी गिवन था। और तीसरा हमने अभी प्रूफ किया बी एम इज इक्वल टू क्यू एन, बी एम इज इक्वल टू क्यू एन, इसके आगे लिख देंगे आप प्रूफ्ड अबव, ओके। तो कौन से रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, सो देयरफॉर बाय एस 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 रूल
ट्राइंगल ABM is congruent to triangle PQN. होप दिस इज क्लियर। अब देखिए दूसरा पार्ट है ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर दोनों ट्राइंगल ABM और ट्राइंगल PQN कॉन्ग्रुएंट थे तो इसका रिजल्ट जो है यूज़ करेंगे हम अगले पार्ट में। तो इससे कुछ रिजल्ट यहाँ से लेते हैं इंपॉर्टेंट, जिसका यूज़ हम आगे चल के कर पाएँ। तो एंगल B इज़ इक्वल टू एंगल Q मैंने यहाँ से ले लिया क्योंकि इसकी ज़रूरत आगे चल के हमें पड़ेगी। ठीक है, एंगल B इज़ इक्वल टू एंगल Q, ये बाई CPCT आ गया, बाई CPCT। ट्राइंगल ABM और ट्राइंगल PQN को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया अभी, तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल Q बाई CPCT। अब चलते हैं ट्राइंगल ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, दोनों ट्राइंगल में AB इज़ इक्वल टू PQ, ये गिवन था। ओके, और एंगल B इज़ इक्वल टू एंगल Q प्रूव्ड अबव हो गया, आप लिख देंगे यहाँ पे। और BC इज़ इक्वल टू QR, ये भी हमें गिवन था। तो साइड एंगल साइड, सो देयरफॉर बाई SAS रूल ट्राइंगल ABC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, हेंस इट इज़ प्रूव्ड। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो आपने ऐसा दिमाग लगाना है, जब आपने दो छोटे ट्राइंगल मीन्स ट्राइंगल ABM और ट्राइंगल PQN को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, तो यहाँ पे लिखा नहीं था कि एंगल B इक्वल टू एंगल Q को आपने लिखना है, बट ये कॉमन सेंस है हमारा कि एंगल B इक्वल टू एंगल Q जो है अगले जो ट्राइंगल्स हैं ABC और ट्राइंगल PQR को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए काम आ रहा है। ठीक है, जो काम की चीज़ें हमने यहाँ पे ले ली और उसके बाद ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए है। ओके, क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट कंडीशंस नहीं थी ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR को, क्योंकि दो साइड्स तो इक्वल थी, AB इज़ इक्वल टू PQ और BC इक्वल टू QR, ना ही तीसरा साइड इक्वल है, ना ही कोई एंगल इक्वल हमें गिवन था। तो हमने पहले ही दिमाग लगा दिया कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए मुझे एंगल B और एंगल Q इक्वल चाहिए होगा, जो कि आ सकता था ट्राइंगल ABM और ट्राइंगल PQN को कॉन्ग्रुएंट करने के बाद। ओके, तो इस तरीके से आपने लॉजिकली सोचना है, तब जाके चीज़ें क्लियर होंगी। होप दिस इज़ क्लियर। ठीक है, ये नहीं कि आपको कोई बताए कि आएगा, थोड़ा लॉजिकली आपको साउंड होना पड़ेगा, विजुअलाइज करना पड़ेगा चीज़ें, तब जाके ये चीज़ें आपकी आएंगी। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ वाला देखिए, BE एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल ABC यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंस रूल प्रूव दैट ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस। तो पहले तो हम ये फिगर बना लेते हैं इसका, ये तो वैसे ही आपका क्लियर हो जाएगा। ABC आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, और BE और CF क्या हैं, BE और CF, BE एंड CF। अब दोबारा पढ़िए क्वेश्चन को, BE एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स। तो BE और CF अल्टीट्यूड तो ही हैं, साथ में इक्वल भी हैं, इनकी लेंथ जो है इक्वल है, ऑफ ट्राइंगल ABC। तो हमने प्रूफ क्या करना है, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल का यूज़ करते हुए प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABC आइसोसेलेस है। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए ट्राइंगल CFB, ट्राइंगल CFB और ट्राइंगल CFB और ट्राइंगल BEC में जाइए आप, ट्राइंगल BEC, इन दोनों ट्राइंगल में जाइए। ठीक है, अब दोनों ट्राइंगल में देखिए क्या क्या है। दोनों ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का है, एंगल F इज इक्वल टू एंगल E 90 डिग्री, और BC कॉमन साइड हो गई, BC इज इक्वल टू BC कॉमन हो गया, और दोनों ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हैं, और दोनों ट्राइंगल में ये हाइपोटेन्यूज है। ट्राइंगल CFB और ट्राइंगल BEC, दोनों ट्राइंगल में ये जो कॉमन साइड BC है वो हाइपोटेन्यूज है। दैट मीन्स हमने कह दिया कि कॉमन साइड इक्वल है, दैट मीन्स दोनों के हाइपोटेन्यूज भी इक्वल हो गए। और तीसरी चीज़ हमें गिवन थी, CF इज इक्वल टू BE, क्योंकि अल्टीट्यूड्स इक्वल, ये ऑलरेडी गिवन था हमें कि अल्टीट्यूड्स इक्वल हैं, दैट मीन्स BE और CF इक्वल है। तो यहाँ से हमने रूल लगा दिया RHS, राइट एंगल हो गया, दोनों में एक इक्वल, हाइपोटेन्यूज इक्वल हो गया, और एक साइड इक्वल हो गई, तो RHS रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो बाई CPCT हमारा आ जाएगा एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C आ जाएगा CPCT से। ठीक है, हमने कहा कि ट्राइंगल CFB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BEC बाई RHS रूल, और बाई CPCT एंगल B इज इक्वल टू एंगल C आ गया। अगर एंगल B एंगल C के बराबर में है तो ट्राइंगल ABC में आ जाइए। अब तो ट्राइंगल ABC में एंगल B और एंगल C इक्वल है, तो इनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल B का अपोजिट साइड क्या है, AC, और एंगल C का अपोजिट साइड क्या है, AB। तो AC और AB आपस में इक्वल हो जाएंगे। अगर AC और AB इक्वल है तो ट्राइंगल ABC कैसा हो गया, आइसोसेलेस हो गया, प्रूव हो चुका आपका। ओके, तो हमने क्या प्रूव करना था, ट्राइंगल ABC को आइसोसेलेस प्रूव करना था
तो इसके दो साइड हमने दिखा दिए इक्वल हो गए हैं, ए बी और ए सी इक्वल हो गए हैं। क्यों इक्वल हुए? क्योंकि हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया दोनों ट्राइंगल को, ट्राइंगल सी एफ बी और ट्राइंगल बी ई सी को, और दोनों ट्राइंगल आर एच एस रूल से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। बाई सिम्प्लिसिटी एंगल बी इक्वल टू एंगल सी आया। अगर एंगल बी और एंगल सी इक्वल है तो इनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो चुके हैं। सो मीन्स ट्राइंगल ए बी सी में एंगल बी और एंगल सी इक्वल थे, तो इनके अपोजिट साइड्स, एंगल बी का अपोजिट साइड ए सी, एंगल सी का अपोजिट साइड ए बी इक्वल हो गए। सो इट इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, अब इसको खुद लिखिएगा, समझा मैंने पूरा दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं? ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विथ ए बी इक्वल टू ए सी। तो फिर से आइसोसेलेस ट्राइंगल हमने बनाना है यहाँ पे, ठीक है। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हमने बना दिया ए बी सी। ए बी सी क्या आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ए बी ए सी के बराबर में, ठीक है। ए पी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी। ए पी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया बी सी के ऊपर में। शो दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो खुद ही कर लेंगे आप लोग। ये तो आर एच एस से वैसे डायरेक्टली हो रहा है। दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो यहाँ पे। दोनों ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का है, बिकॉज वाई? ए पी इज़ परपेंडिकुलर, ए पी इज़ परपेंडिकुलर। ओके, ए पी परपेंडिकुलर होगा तो एंगल ए पी बी विल बी इक्वल टू एंगल ए पी सी। और दूसरा ए बी इज इक्वल टू ए सी हमें गिवन ही है। दोनों ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज इक्वल हो चुके हैं और ए पी कॉमन साइड होगी, ए पी इज इक्वल टू ए पी कॉमन। तो आर एच एस रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। बाई सिम्प्लिसिटी यू कैन से दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ओके, होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ से हमारा प्रूव हो चुका है, बाई सिम्प्लिसिटी से आपका रिजल्ट आ चुका है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। तो आज की क्लास में इतना ही, इसके साथ आप काम कंप्लीट कीजिए। ओके, तो इसके साथ आपका ट्राइंगल चैप्टर वाइंड अप हो जाता है। और इसके बाद जो इनइक्वलिटीज़ पार्ट है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कह दिया था कि उसको फॉर द एनुअल एग्ज़ाम 2021 उसको डिलीट कर दिया सीबीएसई की तरफ से। बट लेटर ऑन नेक्स्ट सेशन में जो भी बच्चा आएगा उससे पहले वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगी चैनल पे। बट फॉर सेशन 2021 एवरीथिंग इज़ कम्प्लीट हियर। ओके, सो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर टुडेज़ क्लास।